दोस्तों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आ चुके हैं और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार भारत में आने के बाद उनके साथ भारत के प्रधानमंत्री किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे और चाइना आखिरकार क्यों नाराज होगा, ये सब कुछ देख के। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। मैं विकास था और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। यहाँ पे थंबनेल में लिखा गया है जेडी वेंस का भारत दौरा और नीचे लिखा गया है क्या टैरिफ पर आगे बढ़ेगी बात। सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति नजर आएंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने देखा था कि भारत के प्रधानमंत्री फरवरी 2025 में अमेरिका जाते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात करते हैं। अब उस मुलाकात के बाद हमने ये देखा कि रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री ने एक्स पे पोस्ट की थी और लिखा था कि उन्होंने एलोन मस्क यानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी से बातचीत करी है और शायद वो भारत भी आ सकते हैं। पर उससे पहले हमने ये देखा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के अंदर 4 दिन के लिए आ चुके हैं, जहां पे वो दिल्ली की मार्केट को विजिट करेंगे, साथ में जयपुर जाएंगे और यहां तक ये अनुमान भी लगाया गया है कि वो ताजमहल को भी विजिट करेंगे। अगर बात करें जेडी वेंस यानी कि उपराष्ट्रपति की, तो इनकी वाइफ इंडियन ओरिजिन की है, यानी इनके जो सास और ससुर हैं वो भारत के अरुणाचल प्रदेश से अपना संबंध रखते हैं, तो इस करके इनका भारत से भी रिलेशन है। अब सवाल यह आता है कि आखिरकार जेडी वेंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनकी सोच किस तरीके की है। अगर हम बात करें तो इनकी सोच राष्ट्रपति ट्रंप की तरह एग्रेसिव है। चाहे हम बात करें यूरोपियन यूनियन की, और उस समय हम सभी ने देख लिया था जब यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका पहुंचते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कम बल्कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो हैं वो ज्यादा बोलते हैं किसको, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को, जिसके बाद काफी ज्यादा डिस्प्यूट हुआ। यानी हम देख सकते हैं कि इनका नेचर जो है वो थोड़ा सा एग्रेसिव है। पर यहाँ पे चाइना इनका मजाक जो है वो करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि चाइना की इन्होंने आलोचना करी और ऊपर से अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ भी बहुत ज्यादा लगा रखा है। ये अपनी आंखों पे आईलाइनर लगाते हैं, तो चाइना ने कुछ इस तरीके की वीडियो शेयर करी जहां पे ये लिखा गया है कि ये आदमी जो आईलाइनर यूज करता है वो भी चाइना से बन के आता है, तो इस करके शायद इन्हें ये भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरीके की कमेंट एक तरफ हमें देखने को मिली और दूसरी तरफ इंडियन न्यूज़पेपर्स में इस चीज को छापा गया है या इस चीज को मेंशन किया गया है। क्या लिखा गया है देख लेते हैं। अमर उजाला नाम से एक न्यूज़पेपर है, उन्होंने लिखा है जेडी वेंस यूएस विजिट लाइव, आज भारत आएंगे जेडी वेंस, टैरिफ और द्विपक्षीय रिश्तों जैसे अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। यहाँ पे लिखा गया है परिवार संग भारत आ रहे जेडी वेंस पीएम मोदी के साथ डिनर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है बीबीसी में, आप ऐसी ही बातें बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में देख सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है कि आज सुबह लगभग 9:30 बजे अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के अंदर पहुंच चुके हैं सोमवार, और ये वीडियो हम 10 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई थिंक आपको पता होगा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो भारत का जो ट्रेड का कह सकते हो डिस्प्यूट है अमेरिका के साथ, उसके ऊपर भी चर्चा करी जाएगी। और भारत चाहता है कि एक बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए, और बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत के कुछ लोग अमेरिका जाने वाले थे, पर उससे 2 दिन पहले हमें यह देखने को मिला कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति ही भारत आ जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जब इनसे मुलाकात करेंगे तो शायद आज मुलाकात नहीं हो पाएगी, आज का शेड्यूल इनका काफी बिजी है। कल या परसों जैसे ही मुलाकात होगी तो भारत के प्रधानमंत्री इस मुद्दे को उठाएंगे कि किस तरीके से भारत और अमेरिका अपने ट्रेड के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजोल्व कर सकते हैं, किस तरीके से इन सभी चीजों के ऊपर अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें यह भी पता है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति तो भारत आ चुके हैं, जल्द हमें यह भी देखने को मिलेगा क्वाड समिट अटेंड करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति भी भारत आएंगे, यानी राष्ट्रपति ट्रंप भारत आएंगे, और उससे पहले भी वो अपने पहले वाले कार्यकाल में भारत आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्वाड की बात करते हैं तो क्वाड एक सिक्योरिटी पैक्ट है जिसके अंदर 4 कंट्रीज हैं, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका है। अब पिछली बार जो ये समिट है ये यूएस ने होस्ट किया था, और इस बार जो समिट है वो भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा। उस समय भारत के अंदर ये राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो विजिट करेंगे। यहाँ पे 1-2 फोटो और दिखा सकता हूं मैं उपराष्ट्रपति की अपनी पत्नी के साथ, यहाँ पे आपको नजर आएंगे। यहाँ पे 1-2 तस्वीर और देखो। यहाँ पे क्या लिखा गया है द हिंदू में, ये हमारे लिए थोड़ा जरूरी है। यहाँ पे लिखा गया है कि ज्यादा कुछ डिटेल हमें नहीं मिली या रिलीज नहीं करी गई, ठीक है, बस ये बताया गया है कि मंडे के दिन
उपराष्ट्रपति काफी ज्यादा प्राइवेट एंगेजमेंट्स में है। यहाँ पे हमें यह देखने को मिलेगा कि वो एक मंदिर को विजिट करेंगे, शॉपिंग करेंगे दिल्ली में, और साथ में यूएस एम्बेसी ऑफिशियल्स जो हैं दिल्ली के अंदर उनसे मुलाकात करेंगे। ये बात आपकी लिखी गई है और ये एक फोटो जो है आपके साथ शेयर करी गई है। और ये न्यूज आर्टिकल अप्रैल 21 यानी आज के दिन का न्यूज आर्टिकल है, सुबह 7 बजे ये पब्लिश किया गया था। यहाँ पे एक तस्वीर आप देख सकते हो भारत के प्रधानमंत्री की। अब भारत के प्रधानमंत्री जेडी वैंस से पहले भी मिल चुके हैं और जब पहले इनकी मुलाकात हुई तो भारत के प्रधानमंत्री ने जेडी वैंस के 3 बच्चों को, जिसमें आप कह सकते हो 2 लड़के और 1 लड़की है, उनको गिफ्ट भी दिया था। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक पॉजिटिव गेस्चर शो करने की कोशिश करी थी भारत के प्रधानमंत्री ने कि हाँ आप तो हमारे क्या हो, दामाद जैसे हो, तो डेफिनेटली आप भारत के अंदर आओ, भारत में आपका काफी ज्यादा स्वागत जो है वो किया जाएगा। एक न्यूज और आर्टिकल है, इसे भी देख लेते हैं क्या लिखा गया है। जेडी वैंस का भारत दौरा, पीएम मोदी से होगी मुलाकात, क्या टैरिफ पर आगे बढ़ेंगी बात। तो डेफिनेटली भारत के प्रधानमंत्री टैरिफ के मुद्दे के ऊपर भी बात करने वाले हैं और बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अमेरिका और साथ में भारत मिलकर और ज्यादा काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम सभी को पता है कि अमेरिका की चाइना के साथ टैरिफ वॉर स्टार्ट हो चुकी है और डेफिनेटली जेडी वैंस को काफी ज्यादा नापसंद किया जाता है चाइना के अंदर, और भारत के अंदर ये आए हैं तो चाइना हर एक पॉइंट को देखेगा कि किन किन मुद्दों के ऊपर जेडी वैंस ने भारत में बात करी या भारत किन किन मुद्दों के ऊपर समझौता करना चाहता है। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि चाइना भी आज हमें गले लगाने को तैयार है, क्योंकि चाइना को पता है काफी बड़ी मार्केट है भारत के अंदर, और अगर भारत अमेरिका के साथ चला जाता है तो चाइना को काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। इस करके काफी पॉजिटिव गेस्चर हमें चाइना की तरफ से देखने को मिलेंगे, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी चाइना ने किया है। देखो हमें पता है स्टैंड ऑफ था लद्दाख के अंदर भारत और चाइना के बीच में, उस स्टैंड ऑफ को क्या किया गया, रिजोल्व किया गया जब ये पता लग चुका था कि राष्ट्रपति ट्रंप दोबारा से पावर में आ चुके हैं। क्योंकि जब पिछली बार राष्ट्रपति ट्रंप पावर में आए थे तो हालात काफी ज्यादा खराब हुए थे चाइना और अमेरिका के बीच में, तो सेम इस बार भी होना था, तो उन्होंने पहले ही भारत के साथ अच्छे रिलेशन स्टार्ट कर दिए थे। तो आप ये कह सकते हो कि राष्ट्रपति ट्रंप अगर पावर में आए हैं, तो अगर मैं ये पूछूं कि सर आपसे कि हमें भारत को फायदा होगा या नुकसान, तो डेफिनेटली राष्ट्रपति ट्रंप के हर एक डिसीजन से तो हम नहीं कह सकते फायदा होगा, पर अगर राष्ट्रपति ट्रंप कोई भी फैसला लेते हैं चाइना के प्रति तो उससे हमें जरूर फायदा होगा, ये हम आराम से कह सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस में कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। जल्द ही यूट्यूब पे आपके लिए क्लासेस आने वाली हैं यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, और हम प्रीलिम्स टारगेट करेंगे 2026 का, जहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल 3 सब्जेक्ट में आपको कवर कराऊंगा, और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उन टॉपिक्स से पास्ट में भी क्वेश्चन आए हैं और आने वाले समय में भी क्वेश्चंस आएंगे, और ना सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे बल्कि हम उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। तो आप अगर यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि मैं पे नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पे ना सिर्फ रेफरेंस बुक, पॉलिटिकल भी करेंगे हम, एनसीईआरटीज के थ्रू भी करने की कोशिश करेंगे, और लक्ष्मीकांत या बाकी जितनी रेफरेंस बुक हैं, डीडी बसु, सबके थ्रू हम उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एनसीईआरटीज हैं वो हमारे लिए मेन पिलर हैं, तो एनसीईआरटी तो हम करेंगे, साथ में रेफरेंस बुक भी हम करेंगे। जो आपके बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो पहले एनसीईआरटीज की क्लास लगाएंगे, और जिन्होंने एनसीईआरटीज या बेसिक जिनके क्लियर हैं वो डायरेक्ट आप लक्ष्मीकांत या बाकी जो मैं आपके लिए लेके आऊँगा कंटेंट उसको देख सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट भी कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे, पर डिपेंड करता है आपकी रिस्पॉन्स के ऊपर, आपका क्या रिस्पॉन्स है, किस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हो चीज़ों को, किस तरीके से देख रहे हो, क्या चीज़ें आपको पसंद आई या नहीं, उन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो मिलेंगे नए सेशन में नई न्यूज़, नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, और जल्द ही एक डेमो क्लास मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो जरूर शेयर करें उसे अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो यूपीएससी कि किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे वो नेशनल डिफेंस एकेडमी हो, चाहे सिविल सर्विस हो, सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, जितने भी एग्जाम्स, ईपीएफओ की भी अभी नोटिफिकेशन आने वाली है या शायद आ चुकी है, मैं आपको देख के अपडेट कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।